दोस्तों आपके बालों का झड़ना, टूटना, उनका ड्राई होना बहुत ही आम बात है। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप एकदम गलत हो। देखिए दोस्तों, बाल भी आपके बाकी शरीर के अंगों की तरह ही आपके शरीर का एक हिस्सा है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज अगर पुरुषों की बात करें तो उनका लुक जो है 70% उनके बाल से ही डिफाइन होता है। अगर किसी के बाल बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं, काफ़ी लंबे हैं, तो उसका लुक इन्हेंस होता है। लेकिन अगर कोई इंसान गंजा है जिसके सिर पे बाल ही नहीं है तो उसका लुक थोड़ा सा डिफरेंट आता है। किसी किसी पे वो सूट करता है, किसी किसी पे नहीं करता। मोस्टली गंजे लोगों को हम अच्छा नहीं मानते, ठीक है, क्योंकि हमें लगता है कि अरे गंजा है। बहुत सारे लोग मजाक भी उड़ाते हैं कि अरे गंजे। ये दोस्तों, बालों का झड़ना, टूटना, ड्राई होना, ये सब ऐसे ही नहीं होता। आपके बाल बोलते हैं, लेकिन आपके बाल आपसे क्या बोलते हैं इसको जानने के लिए आपको आनी चाहिए बालों की भाषा। अब आप सोच रहे होंगे यार बालों की भाषा कैसे जाने। देखिए दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। आज की इस वीडियो में आपको समझ में आ जाएगा कि आपके बालों की भाषा क्या है, कि आपके बाल आपसे क्या कहना चाहते हैं। जो भी काम कर रहे हो थोड़ी देर रुक जाओ, साइड में कर दो सारा काम, बैठो इस वीडियो को, ईयरफोन लगा रखा है तो ईयरफोन को कान में अच्छे से लगा लो, एक कोना पकड़ लो और इस वीडियो को ध्यान से देख लो। आपके बाल जो हैं दोस्तों वो प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। अगर वो बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा टूट रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ा लक्षण हो सकता है कि आपके शरीर में प्रोटीन की कमी है। अगर आपके बाल झड़ रहे हैं और टूट रहे हैं और बहुत ज़्यादा बेजान से हो गए हैं तो एक बार बैठो और सोचो कि आप दिन में अपने बॉडी वेट का 1 ग्राम प्रोटीन खा रहे हो। जैसे कि अगर आप 70 किलो के हो तो आप क्या 70 ग्राम प्रोटीन डेली बेसिस पे खा रहे हो। अगर आप वेजिटेरियन हो तो आई थिंक आप में से 8 लोगों के साथ में ये प्रॉब्लम होगी कि आप अपनी डेली प्रोटीन रिक्वायरमेंट को फुलफिल ही नहीं कर पा रहे, बिकॉज वेजिटेरियन सोर्सेज में प्रोटीन बहुत ही कम मात्रा में होता है। अगर आप एक कटोरी दाल खा लेते हो दिन में तो ये आपके प्रोटीन रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर देती। अगर आपने ग्लास दूध पी लिया तो आपका प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरा नहीं हो गया, ठीक है। तो आपको कम से कम 2 से 3 चीज़ें ऐसी खानी होती हैं डेली बेसिस पे जो आपकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट को फुलफिल करे, अगर आप वेजिटेरियन हो। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो आप अपने आप से पूछो कि आप हफ्ते में कितनी बार नॉन वेज खा रहे हो, नॉन वेज में भी आप क्या खा रहे हो। बहुत सारे लोग होते हैं कि भाई मैं चिकन खा रहा हूँ, लेकिन चिकन में क्या खा रहे हो, 1 लेग पीस खा रहे हो और बाकी सारी ग्रेवी खा रहे हो, कह रहे हो हाँ यार मैं तो चिकन खाता हूँ तो मेरे में प्रोटीन की कमी नहीं है। अब आपसे पूछते हैं कि यार आप एग्स खाते हो, अच्छा एग्स खाते हो तो कितने एग्स खाते हो, 2 एग्स खा लेता हूँ। 2 एग्स में कितना प्रोटीन होता है, अगर आप पूरा होल एग भी खा रहे हो तो एक होल एग में 6 से 7 ग्राम प्रोटीन होता है। अगर आपका वेट 70 kg है तो आपको 70 ग्राम प्रोटीन फुलफिल करना पड़ेगा आपके बालों को वो न्यूट्रिशन देने के लिए, जिससे कि वो मजबूत हो, ताकतवर बने, स्ट्रांग बने, ताकि वो झड़े ना। तो आपने ये सवाल अपने आप से पूछा कि आप अपने डेली बेसिस पे प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरी कर रहे हो। अगर आपका आंसर नो है तो इस वीडियो को और ध्यान से देखना, ठीक है। लेकिन अगर आप पूरा कर रहे हो तो ये एक अलार्मिंग साइन है आपके लिए, बिकॉज आपका केस प्रोटीन नहीं है। फिर आपका कोई दूसरा प्रॉब्लम हो सकता है। दूसरा प्रॉब्लम क्या हो सकता है, ये हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से हो सकता है। देखिए पुरुषों में जो है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है जो कि डीएसटी में कन्वर्ट हो जाता है। बहुत सारे लोग हैं आजकल जिम जाते हैं दोस्तों, स्टेरॉइड्स वगैरह लेते हैं। स्टेरॉइड्स में क्या होता है, आर्टिफिशियल आप टेस्टोस्टेरोन अपनी बॉडी में इंजेक्ट करते हो। तो बॉडी की भी एक लिमिट है, तो एक लिमिट तक ही टेस्टोस्टेरोन को यूज करती है। जो एक्सेस टेस्टोस्टेरोन होता है वो डीएसटी में कन्वर्ट हो जाता है। और जो डीएसटी है दोस्तों, आपके बालों की जड़ों में जाकर के, एक तरह से बोलो, आसान भाषा में समझने के लिए बोल रहा हूँ, बैठ जाता है। वो बैठ जाता है तो आपकी बालों की जड़ों को अंदर से खोखला करता रहता है, जिससे कि आपका हेयर फॉल स्पीड अप हो जाता है और आप गंजे हो जाते हो। अक्सर आपने देखा होगा जो लोग बॉडी बिल्डिंग वगैरह करते हैं उनके बाल थिन आउट होने लग जाते हैं अगर वो ढंग से केयर नहीं कर रहे। तो ये इसका रीजन डीएसटी होता है, ठीक है। किसी किसी में जो है दोस्तों ये जेनेटिक भी हो सकता है। जेनेटिक में क्या है कि अगर आप, जेनेटिक में भी यही होता है दोस्तों कि जिनका जेनेटिक प्रॉब्लम है उनका डीएसटी ज्यादा बन रहा होता है। भले उन्होंने स्टेरॉइड लिया या नहीं लिया, लेकिन फिर भी उनका डीएसटी ज्यादा लेवल होता है नेचुरली। इसकी वजह से उनके बाल झड़ने लग जाते हैं, ठीक है दोस्तों। ये बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। तो आपको आपसे ये 3 चीजें पूछनी है कि आपने अपना प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरा किया, नहीं किया तो उसको करना है आपको। सेकंड चीज कि क्या आपने कोई स्टेरॉइड या ऐसा कोई आर्टिफिशियल हार्मोन इंजेक्ट किया है बॉडी में, ठीक है, नहीं किया कोई बात नहीं। तीसरी चीज के पापा के बाल जवानी में कम हो गए थे या गिर गए थे, तो उनसे अगर आप ये पूछेंगे तो वो बताएंगे कि हाँ अगर उनके साथ ऐसा है तो आप बहुत ज्यादा प्रोन हो उस चीज के कि आपके बाल भी जल्दी जा सकते हैं, ठीक है। ये 3 चीज आपको कंफर्म करनी है। अब चौथी चीज पे आ जाते हैं दोस्तों। आपकी बॉडी को प्रॉपर्ली फंक्शन करने के लिए कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की भी जरूरत होती है। प्रोटीन के अलावा दोस्तों आपकी डाइट में आयरन, जिंक, मैग्नीशियम, सेलेनियम, ठीक है, कैल्शियम, विटामिन ई, बायोटिन, ये सभी चीजें आपकी डाइट में फुलफिल होनी चाहिए। तो अगर आप एक हेल्दी डाइट ले रहे हो, अच्छा खाना खाते हो, दिन में अपना फैट्स की मात्रा अच्छी ले रहे हो, प्रोटीन अच्छा खा रहे हो, कार्बोहाइड्रेट्स कम खा रहे हो, शुगर का इंटेक कम कर रहे हो, तो आप हो सकता है कि आप अपनी डेली रिक्वायरमेंट पे ये विटामिन्स फुलफिल कर रहे होंगे। लेकिन आप जंक फूड के शौकीन है, रोज पिज्जा बर्गर खाते हो, घर की रोटी आपको पसंद नहीं है, घर की दाल सब्जी आपको पसंद नहीं है, बाहर का ही खाना खाते हो,
तो हो सकता है कि आपके बॉडी में इन वाइटामिन की डेफिशिएंसी हो। अब इन वाइटामिन की डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए आपको क्या करना है, देखिए प्रोटीन की डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए तो आपको रियल फूड पे ही ध्यान देना पड़ेगा, उसके लिए कोई अल्टरनेटिव नहीं है। अगर नहीं दे सकते हो, वेजिटेरियन हो, तो आप एक वे प्रोटीन सप्लीमेंट ऐड कर सकते हो, तो प्रोटीन का प्रॉब्लम तो सॉर्ट हो गया। वाइटामिन के लिए आप जो है ओजिवा का हेयर वाइटामिन यूज कर सकते हो। अब ओजिवा का हेयर वाइटामिन ही मैं क्यों बता रहा हूँ, कोई और वाइटामिन क्यों नहीं बता रहा, तो उसके बारे में बता देता हूँ। देखिए मोस्टली जो वाइटामिन सप्लीमेंट्स मार्केट में मिलते हैं दोस्तों, वो सिंथेटिक वाइटामिन होते हैं, वो सिंथेटिकली ड्राइव किए जाते हैं, एक लैब में तैयार किए जाते हैं। तो उनके अंदर कोई एज सच जो है न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं होती, बिकॉज उनकी बायो अवेलेबिलिटी इतनी कम होती है। बायो अवेलेबिलिटी का मतलब यह है कि अगर आपने कोई चीज 100 ग्राम खाई तो आपकी बॉडी ने सिर्फ उसको 10% ही एब्जॉर्व किया, यानी कि सिर्फ 10 ग्राम ही एब्जॉर्व हुआ, बाकी का 90% चला गया ऐसे वेस्ट। तो इसे कहते हैं बायो अवेलेबिलिटी। तो जो चीज सिंथेटिक होगी ऑब्वियसली आपकी बॉडी उसे एब्जॉर्ब नहीं करेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी बॉडी में आयरन की डेफिशिएंसी है, तो आयरन किस में होता है, लोहा है आयरन। तो अब मैं आपको बोलूं कि यार आयरन की रॉड खा जाओ, खा सकते हो, नहीं खा सकते हो ना। अगर आप सिंथेटिकली ड्राइव्ड आयरन की कैप्सूल्स खा रहे हो तो ऑब्वियसली आपकी बॉडी उसे एब्जॉर्ब नहीं करेगी। लेकिन अगर आप आयरन के लिए दोस्तों चुकंदर खा रहे हो, आप आयरन के लिए अनार का जूस पी रहे हो, आप आयरन के लिए नट्स एंड सीड्स का इस्तेमाल कर रहे हो, तो ऑब्वियसली ये चीजें नेचुरल हैं, तो आपकी बॉडी इसको एब्जॉर्ब अच्छे से करेगी। एक बहुत बड़ा रीजन है ओजिवा के हेयर वाइटामिन को सजेस्ट करने का, बिकॉज ओजिवा के हेयर वाइटामिन में जितने भी इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं वो नेचुरली ड्राइव है, इसलिए इसकी जो बायो अवेलेबिलिटी है हमारी बॉडी की इस कैप्सूल्स में मिलने वाले न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने की जो कैपेसिटी है वो ज्यादा हो जाती है। अगर इसलिए हमको इस कैप्सूल से आयरन मिल रहा है तो हमारी बॉडी उसे एब्जॉर्ब करेगी, अगर जिंक मिल रहा है तो बॉडी एब्जॉर्ब करेगी, बायोटिन मिल रहा है तो बॉडी एब्जॉर्ब करेगी। तो दोस्तों इस कैप्सूल के अंदर आपको जिंक, बायोटिन, विटामिन ई, ये सारे न्यूट्रिएंट्स जो है मिलते हैं। ये सभी न्यूट्रिएंट्स जो है आपके बालों की जड़ों को अंदर से मजबूत करते हैं। सप्लीमेंट के साथ कंपनी ये क्लेम करती है दोस्तों कि अगर आप इसे 4 महीने तक लेते हो तो आपको 10,800 नए बाल देखने को मिलेंगे आपके स्कैल्प के ऊपर। अब बहुत सारे लोग सोचेंगे 10,800 बाल तो बहुत ज्यादा हो गया, ठीक है, बहुत ही ज्यादा चीज हो गई है। तो मैं आपको बता दूं ये बहुत ज्यादा नहीं है। एक नॉर्मल इंसान के सर पे 1 से 1.5 लाख बाल होते हैं, तो 1 से 1.5 लाख का अगर आप 10% भी निकालते हो तो आपके 10,000 बाल होते हैं। यानी कि अगर ये जो मेरे सिर पे बाल है तो ये 1 से 1.5 लाख के आसपास बाल है मेरे सिर पे। अगर इसके अंदर 10,000 बाल बढ़ जाते हैं तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाएगा क्या, तो शायद नहीं आए कुछ लोगों के लिए। लेकिन अगर कोई बिल्कुल ही उजरा चमन है, लेकिन कोई बहुत ही ज़्यादा गंजा है, बहुत ज़्यादा हेयर थिनिंग हो रही है, उसके सिर पे अगर 10,800 बाल भी आ रहे हैं तो ऑब्वियसली उसके लिए एक बहुत बड़ी चीज हो जाती है। बहुत सारे लोगों के साथ केस होता है कि उनके सिर पे बाल तो है लेकिन डेंसिटी ही नहीं है बालों में जो है आप बोल सकते हैं कि शेडेड से बाल है, आप बोल सकते हैं कि बालों में जो बोलते हैं ना घनापन नहीं है। तो वो 10,800 बाल आपके बालों को वो घना, वो एक वॉल्यूम प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये 10% की बढ़ोतरी है दोस्तों, ये किसी के लिए बहुत कम हो सकती है, क्योंकि मेरे बाल डेंस है तो मेरे लिए शायद ये इतनी बड़ी चीज नहीं होगी। लेकिन एक ऐसा इंसान, एक ऐसा इंडिविजुअल जिसके सिर पे कम बाल है, तो उसके तो 10,800 नए बाल आ रहे हैं, तो उसके लिए तो एक अच्छा लुक क्रिएट करके देंगे वो बाल। तो ये डिफरेंस है दोस्तों यहाँ पे। लेकिन इसको आपको 4 महीने लेना होगा। 3 महीने में एक हेयर साइकिल कंप्लीट होती है, यानी कि आज आपने कोई सप्लीमेंट लिया, अगर आप उसे 3 महीने तक लेते हो तो आपके 3 महीने के बाद नए बाल आते हैं। जैसे आज आपके सिर पे ये बाल है, ये आज सपोज गिर गया, तो अब उसकी जगह एक नया बाल आने का जो पूरा साइकिल है दोस्तों, उसको लगते हैं 90 डेज। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे 90 डेज तो नहीं, ज़्यादा बता रहे हो आप, बिकॉज 90 डेज में तो मेरे बहुत सारे बाल बढ़ जाते हैं। देखिए दोस्तों, आपके जो एग्जिस्टिंग बाल हैं वो बढ़ जाते हैं, लेकिन सपोज किसी जगह से बाल टूट ही गया, तो अगर वो बिल्कुल टूट गया है तो 90 डेज का साइकिल लगेगा उसको पूरा रिग्रोथ होने में, ठीक है। सपोज किसी जगह से बिल्कुल बाल चले गए तो वहां पर 90 डेज का समय लगेगा उस हेयर साइकिल को पूरा करने में, यानी 90 डेज में आपका एकदम नया बाल आ जाएगा, ठीक है। तो ये साइकिल जो है दोस्तों 90 डेज की होती है। 4 महीने लेना आपकी मजबूरी है या आप कुछ भी समझे इसको, तो 4 महीने आपको कंटिन्यू करना ही है सप्लीमेंट को। अगर आप वो 3 महीने का हेयर साइकिल पूरा नहीं करोगे तो आपका जो आपने 2 महीना लिया, 1.5 महीना लिया, वो व्यर्थ हो जाता है एक तरह से। तो 3 महीना तो आपको मिनिमम लेना ही होता है इसके कोर्स को पूरा करना हो। देखिए दोस्तों, इसके सारे इंग्रेडिएंट्स नेचुरल है और ये जो ब्रांड है दोस्तों ये मुझे काफ़ी पसंद है। इसके काफ़ी सारे सप्लीमेंट्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा हाईएस्ट रेटेड सप्लीमेंट्स हैं। हेयर वाइटामिन जैसे आप लिखोगे ऑनलाइन, ओजिवा का हेयर वाइटामिन सबसे ऊपर आता है। रेप्यूटेड ब्रांड है, इसीलिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, आप इसे ले सकते हो। इसकी आपको 2 कैप्सूल्स लेने होते हैं दोस्तों, लंच के बाद आप ले सकते हैं, खाना खाने के बाद ही आपको लेना होता है, बिकॉज खाना खाने के बाद आप कोई भी वाइटामिन वगैरह लेते हो तो आपकी बॉडी उसे ज़्यादा अच्छे से एब्जॉर्ब करती है, ठीक है। तो आप इसे
आफ्टर लंच ले सकते हो, आफ्टर डिनर ले सकते हो, जब भी आप लेना चाहें आप ले सकते हो। दिन में 2 बार लेना होता है, ठीक है। तो इसको बाय करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, जाके करके वहाँ से बाय कर लो ना, जाके वहाँ से बाय कर लेना। और जहाँ पर आप कमेंट करते हो वहाँ पर भी मैं लिंक पिन कर दूंगा, वहाँ से बाय कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे, बेस्ट ऑफ लक।